नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया? अ. पुणे, बी. नागपुर, सी. वाशिम, डी. मुंबई। उत्तर है सी. वाशिम। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरदेवी में स्थित है, जो बंजारा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय में बंजारा समुदाय की पारंपरिक कला, शिल्प, वेशभूषा और संगीत वाद्य यंत्रों का संग्रह है, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा प्रश्न है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? अ. इस्लामाबाद, बी. बीजिंग, सी. मॉस्को, डी. ताशकंद। उत्तर है अ. इस्लामाबाद। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होगा। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एससीओ का महत्व। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित कई सदस्य देश शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक ने कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को कितनी राशि का भुगतान करने का समझौता किया है? अ. 1000 करोड़ रुपए, बी. 1200 करोड़ रुपए, सी. 1600 करोड़ रुपए, डी. 2000 करोड़ रुपए। उत्तर है सी. 1600 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने कार्बन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करने का समझौता किया है। यह समझौता 2018 से 2024 तक की अवधि के लिए है, जिसमें नेपाल के तराई क्षेत्र के 13 जिलों के जंगलों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग से प्राप्त आय का 80% हिस्सा स्थानीय जनजातीय और आदिवासी समुदायों पर खर्च किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथी पीढ़ी की लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली शोराज का सफल परीक्षण कहां किया गया? अ. जैसलमेर, बी. पोखरण, सी. श्रीहरिकोटा, डी. चांदीपुर। उत्तर है बी. पोखरण। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में शोराज मिसाइल प्रणाली के 3 सफल परीक्षण किए। यह मिसाइल प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है, जिसमें अनुसंधान केंद्र, इमारत, आरसीआई और भारतीय उद्योग भागीदारों का सहयोग शामिल है। मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली आरसीएस और एकीकृत वैमानिकी जैसी कई नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। पांचवां प्रश्न है, यूरोनेवल 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? अ. लंदन, बी. बर्लिन, सी. पेरिस, डी. रोम। उत्तर है सी. पेरिस। यूरोनेवल 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 4 से 7 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में 104 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। यूरोनेवल विश्व का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो है, जिसमें नवीनतम नौसेना और समुद्री रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? अ. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। उत्तर है डी. चौथा। भारत ने सितंबर 2024 में पहली बार $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पार किया। भारत अब चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है, जिसने $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पार किया है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 तक $745 बिलियन तक पहुंच सकता है। 7वां प्रश्न है, एमपोक्स के लिए पहले स्वीकृत डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम क्या है? A. Alinity MMPXV assay. B. MPOX diagnostic test. C. Monkeypox virus test. D. WHO MPOX test. उत्तर है Alinity MMPXV assay. इस टेस्ट का नाम Alinity MMPXV assay है, जो एक रियल टाइम PCR टेस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस टेस्ट को इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। यह टेस्ट पीड़ित की त्वचा के घावों के स्वैब से मंकीपॉक्स वायरस DNA का पता लगाता है। 8वां प्रश्न है, दिवांशी ने कौन सी प्रतियोगिता में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप। B. ओलंपिक खेल। C. एशियाई खेल। D. विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप। उत्तर है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप। दिवांशी ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में भारत ने क्लीन स्वीप किया, जिसमें परीक्षा गुप्ता और मानवी जैन ने भी पदक जीते। दिवांशी, तेजस्विनी और विभूति भाटिया ने मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 14 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। 9वां प्रश्न है, अंगद चीमा किस खेल से संबंधित हैं? A. गोल्फ। B. टेनिस। C. क्रिकेट। D. बास्केटबॉल। उत्तर है गोल्फ। अंगद चीमा एक प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर हैं। अंगद चीमा ने हाल ही में विजाग ओपन जीता है। 10वां प्रश्न है, कौन सी प्रतियोगिता में वैष्णवी पवार ने रजत पदक जीता है? एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024। B. ओलंपिक खेल। C. एशियाई खेल। D. विश्व आर्चरी चैंपियनशिप। उत्तर है एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024। वैष्णवी पवार ने एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024 में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी ने भारतीय टीम के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 15 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।